हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिराज टेक डिजिटल। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया मैंने। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसको आप हाथ में लेते हो, लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा नहीं होगा, अगर हुआ है तो कितना % कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसका नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं। और मैं आपको बताया था अगर आपका काम 25% कंप्लीट हुआ है, नो प्रॉफिट। 25 से ज्यादा 50 में तो 1/3 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव ऑन वर्क सर्टिफाइड। 50 से 90% है, 2/3 होगा नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड। 90 के ऊपर और कंप्लीशन तक है अगर, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और कंप्लीट हो गया तो पूरा 100%। ये सम हमने पिछले क्लास में किया था, जहां तक मुझे ध्यान में है, आप लोगों को भी ध्यान होगा ही। अभी बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जरा ध्यान देना, बस नेम दिया क्या है। एयरक्राफ्ट बिल्डर अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 60 लाख। कितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है? 60 लाख रुपए का है। एंड कमेंस द वर्क ऑन 1 जुलाई 2013। 2013 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और सामने वाले ने डबल मुझे कॉन्ट्रैक्ट कितने का दिया है? 60 लाख रुपए का। बराबर सीधा। अब जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर कितने मंथ्स का इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है। जुलाई से लिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का इंफॉर्मेशन है ना। मतलब 9 मंथ्स का एक्सपेंसेस और इनकम दिया है, मुझे बनाने का है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बाय डिफॉल्ट पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्रेडिट साइड पे बाय WIP, मटेरियल साइड वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, इतना आप लिख के छोड़ दो। इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग बनता है, ये आपको मालूम ही है। बराबर मनीषा। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन में अपने को दिया क्या गया है। मटेरियल इशू फ्रॉम द स्टोर। स्टोर से आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल दिया गया है, तो मटेरियल आ रहा है कि जा रहा है? मटेरियल आ रहा है, तो डेबिट साइड पे मटेरियल इशू कितने का? 4 लाख लिख दिया। फिर क्या दिया है? मटेरियल ब्रॉट डायरेक्टली, ये तो किसी ने दिया और मैं डायरेक्टली भी लेके आया, फिर से मटेरियल आया। कितना ब्रॉट है भाई? 20,50,000। समझ में आया? एक्सपेंसेस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। आगे वेजेस पेड, खर्चा ही है ये, तो टू वेजेस पेड कितना? 3 लाख रुपए। अच्छा, वेजेस के पास शायद एडजस्टमेंट है, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए उसको लिखा नहीं गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,50,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को 3 लाख क्यों लिखा है इनर कॉलम में? क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000, इसलिए। ठीक है, उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट, तो हो गया। फिर है प्लान। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, प्लान के बारे में। क्या? अगर आप ओपनिंग वैल्यू लिख रहे हो तो क्लोजिंग वैल्यू लिखो, या तो सिर्फ डेप्रिसिएशन। मेरे हिसाब से शायद मैं इधर डेप्रिसिएशन लिखने वाला हूं, इसके लिए उसका वैल्यू लिखा नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्ट का चार्जेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था, मैंने किसी को दिया, उसका खर्चा किया, तो मेरे एक्सपेंसेस ये कितना? 1 लाख। स्क्रैप सोल्ड, ये इनकम है। स्क्रैप सोल्ड का मतलब क्या होता है यादव जी? आप कोई भंगार बेच रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भंगार है, मैंने बेचा, तो उससे मैंने कमाया है। एक्सपेंसेस है क्या? नहीं, ये मेरा इनकम है, क्रेडिट साइड पे जाएगा स्क्रैप सोल्ड। फिर क्या है बाबा? वर्क सर्टिफाइड, कितना है? 50 लाख। एनी डाउट? एडजस्टमेंट में देखते क्या दिया। फॉलोइंग आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। आउटस्टैंडिंग वेजेस आर, सॉरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेयर, आर इधर लिखा है एंड यहाँ पे 10,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। मटेरियल एट द साइड दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया है। इंक्लूडेड इन वेजेस इज द सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। मतलब वेजेस पे 2 एडजस्टमेंट है, एक तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो है एक 10,000 का, उसके अलावा उसने बोला है इंक्लूडेड इन वेजेस इज द सैलरी पेड टू सुपरवाइजर at the rate 30,000 per month who has denoted half of the time to the contract। पहले इसके बारे में समझते। वो बोल रहा है भाई सैलरी का खर्चा है, मेला हाँ है। कितना है? 19 लाख रुपया दिख रहा है। बोल रहा है इस पगार के अंदर, इस वेजेस के अंदर इंक्लूड है किसका सैलरी? सुपरवाइजर का सैलरी। कितना दे रहे अपन सुपरवाइजर को? मतलब 30,000 रुपए इसके अंदर रहेगा ना, बराबर है। कितने मंथ्स का पगार है? मतलब 30,000 इंटू 2,70,000 इसके अंदर है। लेकिन 2,70,000 में भी जो उसको पगार है, ही डिनोटेड हाफ ऑफ द टाइम टू द कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब 2,70,000 में मेरा खर्चा इसमें उसका सिर्फ आधा ही है, तो 270 का आधा कितना हो जाएगा? 1,35,000। चलिए, वेजेस 19 लाख, एड आउटस्टैंडिंग कितना था भाई? 10,000। मतलब टोटल मेरा सैलरी कितना हो गया? 19,10,000। उसमें से सुपरवाइजर का सैलरी कितना होगा? 1,35,000, उतना ही होगा। तो 1,35,000 माइनस कर दूंगा तो ये जो 17,75,000 है वो किस चीज का है? एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वेजेस कितना दिखाऊंगा, और ये जो 1,35,000 में क्या दिखाऊंगा? सैलरी। यहाँ पे आ जाएगा भाई, सैलरी आ जा। दिखाया नहीं? अच्छा, सैलरी दिखाया नहीं है, हमने इसकी देर इधर माइनस कर दिया, इसके लिए नहीं दिखाया। आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका, 19 लाख उसमें से 270 अलग और बचा वो अलग। एक तरीका, 19 लाख में से 270 अलग कर दो, 16,30,000 बच गया। इसके अंदर ऐड करूंगा मैं 10,000, आउटस्टैंडिंग है ना, ये हो जाएगा 16 लाख। ये आएगा वेजेस में, 270 में से माइनस करूंगा 1,35,000, तो बचा 1,35,000। 1,35,000 प्लस 16,40,000 करो, 17,75,000 आता रहेगा। ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते हो इफ यू वांट। नहीं समझा? ये 17,75,000 समझ गया? बेस्ट। कोई नहीं, मैं सिर्फ एक नॉलेज के लिए दे रहा हूं, अगर ये समझ गया तो फिर सिर्फ समझो, अगर समझा तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं। पगार कितना है वेजेस? 19 में दो टाइप के पगार है, एक है वेजेस का और एक है सैलरी का। ये समझता है? सैलरी कितना, वेजेस कितना, तो मैं इधर दो बार लिखूंगा, टू वेजेस 16,30,000, सैलरी 2,70,000। हो गया 19 लाख का बाइफर्केशन। अब एडजस्टमेंट है वेजेस के बाद, आउटस्टैंडिंग कितना, तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 10,000, ये हो गया 16,40,000। इसमें आधा माइनस करूंगा 1,35,000, तो बचा कितना? 1,35,000। ऐसा प्रेजेंटेशन समझ में आया? अलग अलग करके दिखाना है तो अलग अलग, साथ में दिखाना है तो साथ में। अभी समझा क्या बोला मैंने? हाँ, चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया भाई? डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना है? 20,000, ऐड 20,000 कर दिया। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर है, ई वाला एडजस्टमेंट है। वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लान इज एस्टिमेटेड टू बी at the end of which it is established to realize at 50,000, मतलब scrap value दिया है। The plant was purchased exclusive for this contract only, तो मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट मैंने प्लांट कितने में परचेज किया था भाई? किधर तो देखा था, प्लांट 6.5 लाख का प्लांट खरीदा था। स्क्रैप वैल्यू कितना मिल रहा है अपॉन उसका लाइफ कितना है? 5 साल है ना, तो 6, 1,20,000 12 महीने के लिए आया ना, 1 साल का है ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा कितने मंथ्स के लिए? तो 90,000 आ जाएगा। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 90,000। तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन में कितना लिखूंगा? बात समझ में आया? दूसरा तरीका, प्लांट लिखूंगा 6.5 लाख, तो उसमें से माइनस कितना करूंगा? 90, तो क्लोजिंग वैल्यू भी दिखा सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, जो इजी लगे वो। आई होप समझा मैंने क्या बोला है। फर्स्ट लेक्चर आप बैठे हो तो आपको समझेगा। उसके अलावा और कुछ दिया है कि हाँ, मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 1,20,000, तो मटेरियल एट साइट 1,20,000। अब वर्क्स अनसर्टिफाइड कितना, कहाँ दिया है? समझा? हो गया? पक्का समझा? इसमें और एक चीज अपन ऐड करेंगे, क्या? डेप्रिसिएशन, जो मैंने भी आपको कैलकुलेट करके बताया, 90,000 डेप्रिसिएशन। और कुछ आ रहा है क्या कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं। टोटल करेंगे, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यही ज्यादा लग रहा है मुझे, 5320 प्लस 5350 माइनस करेंगे, नोशनल प्रॉफिट आया 4,65,000। अब इधर से इधर ट्रांसफर हो गया। अभी ये समझा यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस नोशनल प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट का पोर्शन कितना है, वो कैसे करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था देखो, ये 60 लाख 100% है या नहीं?
60 लाख कितना परसेंट है? 100। इसमें मेरा वर्क कितना सर्टिफाइड हो गया है? 50 लाख का। अरे हाँ, तो ये कितना परसेंट वैल्यू होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर 60 लाख 100% है तो 50 लाख कितना परसेंट वैल्यू? 83.33% वर्क सर्टिफाइड हुआ है। अरे समझा ये? हाँ ये नहीं, पक्का समझा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 60 लाख का, वर्क सर्टिफाइड हुआ 50 लाख, तो 60 लाख 100% वर्क है, तो 50 लाख कितना परसेंट वर्क है? तो 50 लाख 83% वर्क सर्टिफाइड हो गया है। तो मैंने आपको बताया था अगर 25% वर्क हुआ है तो नो प्रॉफिट, 25 से 50 है तो 1/3, 50 से 90 तक है तो 2/3। तो ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है? थर्ड कैटेगरी। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा? तो देखो यहीं पे सेम चीज मैंने करके दिखाया। 60 लाख, इधर जीरो कम है, 100 तो 50 लाख, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 83% वर्क सर्टिफाइड हुआ। मतलब जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया है उसमें 83% सर्टिफाइड हुआ है, तो 2/3 निकालना पड़ेगा। 4,65,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3,10,000। अब इसके आगे भी फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, बट क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश रिसीव्ड नहीं दिया है, इसलिए मैंने इधर इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखा है। अरे बात समझा? तो 3,10,000 कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो 4,65,000 में से 3,10,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस में गया, तो बाकी बच गया WIP में 1,55,000। 4,65,000 4,65,000। सम समझा अभी? पक्का? क्लोजिंग समझ में आया कैसे किया है? एनी डाउट? चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।